नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। पंजाब सरकार की ओर से प्रदेश में लगाई गई कोरोना पाबंदियों के खिलाफ किसान संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। पंजाब के 32 किसान संगठन आज कोरोना पाबंदियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं और किसान संगठनों के नेता और सदस्य सड़कों पर उतरेंगे और दुकानदारों से उनकी दुकानें खोलने की अपील भी करेंगे। इसके साथ ही लोगों को लॉकडाउन की बंदिशों को न मानने के प्रति प्रेरित भी करेंगे। इसके साथ ही किसान संगठनों के मुताबिक कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन एकमात्र विकल्प नहीं है और इससे आम लोगों और छोटे कारोबारियों को परेशानी पेश हो रही है। कोरोना से निपटने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिला उपायुक्तों को जरूरत पड़ने पर और ज्यादा सख्ती बरतने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है, मौजूदा पाबंदियों में कोई ढील नहीं दी जा सकती है। साथ ही डीजीपी दिनकर गुप्ता को आदेश भी दिए गए हैं कि वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाए और किसानों की आज होने वाली लॉकडाउन विरोधी आंदोलन में कोविड गाइडलाइन की उल्लंघना होती है तो फिर सख्त कार्रवाई की जाए। बता दें कि 32 किसान जत्थेबंदियों ने आज को पाबंदी के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। कदम चकने पैणगे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद ना होण किसी ਨੂੰ, लेकिन ਅਸੀਂ कर रहे हैं पंजाब वास्ते, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, ਤੁਹਾਡੇ परिवारां वास्ते, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ वास्ते। और ताही मैं आस करदा कि चाहे दुकान नूं बंद करना पवे, चाहे कोई होर चीज़ पंजाब सरकार दसे, ਉਹ ਤੁਸੀਂ अमल करो उससे ताकि ਆਪਾਂ इस पंजाब नूं, अपने पंजाब नूं ਆਪਾਂ सुरक्षित रख सकीए। ऐ ना समझो कि कोई छोटी मोटी बीमारी और निकल जाएगी, ये बहुत भयानक बीमारी है और हाले आप सिरे नहीं सिखर नहीं पहुंचे। जो डॉक्टर दसते ने कि 15 मई के गेट च आप सिखर पहुंचांगे, उस तो बाद फिर नीचे नूं आओ, फिर सितंबर च 9वें महीने जाके फिर चढ़ सकती है। पंजाब में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के नए 8,376 नए मामले सामने आए। वहीं पर एक दिन में कोरोना से 165 मरीजों की जान भी चली गई। इसके अलावा 24 घंटे में कोरोना के 4,976 मरीज रिकवर भी हुए हैं। इसके बाद पंजाब में कोरोना के सक्रिय केसेस की संख्या 69,724 हो गई है और अब तक राज्य में 3,44,779 मरीज कोरोना को मात भी दे चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। रफ्तार के साथ कोरोना केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट और सतर्क नजर आ रहा है। लोगों से अपील भी की जा रही है, आप घरों में रहिए, जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए। पंजाब में वीकेंड में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि एसआईआई से पंजाब को 1 लाख वैक्सीन डोज मिलने की उम्मीद है। साथ ही जिसके चलते सीएम ने अधिकारियों को 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन की तैयारी करने के आदेश दिए हैं। सीएम ने सोमवार से तीसरे चरण के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा सभी सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीनेशन कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 30 लाख डोजेस का ऑर्डर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बताया, मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वर्ल्ड बैंक से पंजाब को मिले कुछ लोन का हिस्सा 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और ऑक्सीजन टैंकर की खरीद के साथ ही ऑक्सीजन प्लांट्स और वैक्सीन के लिए इस्तेमाल किया जाए। कोरोना की दूसरी लहर में पंजाब सरकार की तरफ से कोविड टेस्टिंग को लेकर नई एडवाइजरी जारी की गई है और ये जानकारी पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू की तरफ से साझा की गई है। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर की तरफ से टेस्टिंग को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें आरटी-पीसीआर टेस्टिंग को लेकर नए निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने के साथ ही कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के चलते लेबोरेटरीज को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सभी के टेस्टिंग होने में परेशानी हो रही है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ठीक होने पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते वक्त कोविड टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं। कोरोना काल में पंजाब सरकार की तरफ से ई संजीवनी पोर्टल के जरिए टेली कंसल्टेशन ओपीडी की शुरुआत की गई है और जिसका लाभ कोई भी घर से ही मोबाइल ऐप के जरिए मुफ्त में ले सकता है। ये जानकारी पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने दी है और बलबीर सिद्धू ने बताया है कि कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते मामलों के चलते ही बड़ा फैसला लिया गया। उन्होंने कहा, सोमवार से शनिवार मरीज ई संजीवनी मोबाइल ऐप पर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक इस सेवा का लाभ ले सकते हैं, जिस पर डॉक्टर की तरफ से बताई गई दवा वो किसी भी केमिस्ट की दुकान से आसानी से खरीद सकते हैं।
मोहाली प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है और मोहाली के शहरी इलाके में 10 मई से ऑड इवन फॉर्मूले पर दुकानें खुलेंगी, जबकि गांव में सभी दुकानें खुलेंगी, जबकि शॉपिंग मॉल में केवल जरूरी सामान की दुकानें ही खुल सकती हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मोहाली के लिए अब नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है कि गांव में सभी दुकानें खुलेंगी, इसके साथ ही शॉपिंग मॉल में केवल जरूरी सामान की दुकानें ही खुल सकती हैं। कोरोना संकट के बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने किया चीफ जस्टिस के कोर्ट का बहिष्कार और ट्रांसफर की रखी है मांग। बार एसोसिएशन के प्रधान और सदस्यों का कहना है कि हाईकोर्ट के सभी मामलों की सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट केवल मेंशनिंग वाले मामलों की सुनवाई ही कर रहा है और वहां भी पिक एंड चूज की नीति अपनाई जा रही है। बार एसोसिएशन ने कहा है कि सभी मामलों की सुनवाई वर्चुअली की जा सकती है, लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं कर रही, जिसका नुकसान वकीलों को हो रहा है। चंडीगढ़ में कोरोना के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन इस बार ऑक्सीजन बेड की कमी महसूस होने पर उन्हें बढ़ाया गया है। ये कहना है पीजीआई के डॉक्टर जगत राम का। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर इस लहर से छोटी हो सकती है, जिसे लेकर पीजीआई की तरफ से पूरी तैयारी है, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए अनुशासन जरूरी है। हम लोग चंडीगढ़ में तो हमारी कोविड-19 पेंडेमिक के लिए तैयारी तो हमारी पिछले साल ही 2020 में भी काफ़ी हो चुकी थी। अभी जो हमें देखने में आया है कि जो तैयारी 2020 में हुई उसको और भी हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ गई। हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। राज्य में एक दिन में कोरोना के 13,867 नए केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 24 घंटे में 13,584 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इसके अलावा एक दिन में कोरोना के 162 मरीजों ने दम भी तोड़ दिया। इसके बाद कोरोना के सक्रिय केसेस की संख्या 1,15,963 हो गई है। वहीं अब तक 4,66,420 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 5,299 मरीज दम तोड़ चुके हैं। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का रखरखाव सेना या फिर अर्धसैनिक बलों के हवाले किए जाने की वकालत की है। विज ने कहा कि ऑक्सीजन आपूर्ति रुकने पर लोगों की सांसें थम जाती हैं। ऐसे में ऑक्सीजन प्रबंधन सेना या फिर पैरामिलिट्री फोर्स के हाथों सौंप देना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि सरकार ने कोरोना के पीक को ध्यान में रखते हुए सभी बंदोबस्त किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने की खातिर 7 नए ऑक्सीजन प्लांट मंजूर किए जाने की जानकारी भी दी गई है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है। अगर किसी में कोई गड़बड़ आ जाती है या रुक जाता है तो इलाके के लोगों की सांसें रुक जाती हैं। इनका स्मूथ चलना और इनकी सुरक्षित होना बहुत आवश्यक। इसलिए मैंने कहा है कि इनका संचालन और इनकी देखरेख सेना या अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नोडल अफसरों और रेड क्रॉस सचिवों को संबोधित किया है। डॉक्टर अमित अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा में लोगों को डोर टू डोर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए मरीज या उनके परिजनों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। डॉक्टर अमित ने कहा कि कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में हमें ऐसे काम करने हैं जिससे एक सैनिक सीमा पर युद्ध लड़ता है, उसी प्रकार से हमें काम करना है। कोरोना कहर के बीच एम्बुलेंस सेवा के लिए मनमाने दाम वसूलने की खबरें आ रही थीं और इस बीच हिसार स्वास्थ्य विभाग सक्रियता दिखाते हुए एम्बुलेंस सेवा के लिए प्रति किलोमीटर रेट निर्धारित कर चुका है। तय दाम से ज्यादा वसूलने वाले एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन रद्द करने 50,000 तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। हिसार के सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती ने बताया कि एम्बुलेंस के किराए को लेकर विभाग की गाइडलाइन आई है, उसके अनुसार ही चार्ज ले पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और राज्य में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 4,190 नए केसेस आ चुके हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 2,363 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। इसके अलावा एक दिन में कोरोना के 56 मरीजों ने दम तोड़ दिया।
कोरोना काल में कैथल के उपायुक्त सुजान सिंह ने लोगों से कोरोना नियमों के पालन की अपील की है। इसके साथ ही गीत गाकर भी लोगों का हौसला अफजाई किया है। जो कभी रोशनी दूर तक ना दिखे, जो कभी रोशनी दूर तक ना दिखे, जिंदगी में कभी जिंदगी कम लगे, जिंदगी में कभी जिंदगी कम लगे, जो कभी रोशनी दूर तक ना दिखे, जो कभी आदमी से डरे आदमी, जो कभी आदमी से डरे आदमी, जो दिलों में कभी प्यार की हो कमी, जो दिलों में कभी प्यार की हो कमी, भटके न तेरा मनवा कोई रास्ता निकाल लेना, भटके न तेरा मनवा कोई रास्ता निकाल। कोटकपुरा गोलीकांड की जांच के लिए नई एसआईटी का गठन हुआ है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर पंजाब सरकार ने 3 सदस्यों वाली नई एसआईटी का गठन किया। 3 सदस्यों वाली नई एसआईटी में एडीजीपी विजिलेंस एलके यादव को जगह मिली है। इसके साथ ही लुधियाना के पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल और फरीदकोट रेंज के डीआईजी सुरजीत सिंह इसके सदस्य हैं। ये नई एसआईटी कोटकपुरा केस को लेकर दर्ज दोनों एफआईआर की जांच करेगी। कोर्ट के आदेश के तहत नई एसआईटी को 6 महीने में मामले की जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। नवजोत सिद्धू के साथ कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा और चरणजीत चन्नी की गुप्त मीटिंग के मामले में कांग्रेस विधायक फतेहगंज बाजवा का कहना है कि कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। सभी मुख्यमंत्री का कहना मानते हैं और सीएम ने बरगाड़ी बेअदबी के दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने इतना जरूर कहा कि कुछ विधायकों ने कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा और चरणजीत चन्नी के साथ ही लंच जरूर किया था, लेकिन वहां पर नवजोत सिद्धू नहीं थे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਟਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2017 ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੰਚ ਸੀ। ਉਸ ਲੰਚ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਔਰ ਪਾੜਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। कोई ਇਹੋ जी गल नहीं। ये स्टोरी क्यों मतलब फ्लेयर अप हुई है या किस तरीके की, इसके बारे में बिल्कुल कोई पता नहीं। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਣੇ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ
ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਦ ਟੀਮ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਮ ਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਸ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਦਾ ਟੀਮ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਜੇ 17 ਦੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। कैमरामैन धर्मवीर के नाल नितिका महेश, ब्रीसी मीडिया, चंडीगढ़। प्रशांत किशोर को पंजाब के मुख्यमंत्री का चीफ एडवाइजर नियुक्त करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने इस नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया और वकील बलतेज सिद्धू ने कोर्ट को बताया है कि सरकार किसी को भी नियुक्त कर सकती है, लेकिन सरकार प्रशांत किशोर को सियासी फायदे के लिए सैलरी दे रही है। साथ ही कैबिनेट रैंक की सारी सुविधा भी दी जा रही है। कांग्रेस विधायक राजकुमार फेरका ने नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार किया है। राजकुमार फेरका ने कहा है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह निर्विवाद नेता हैं और कैप्टन को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर नवजोत सिंह सिद्धू सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बोलते हैं तो फिर सीएम कैप्टन भी जवाब देते हैं। कांग्रेस हाईकमान जल्द मामले में हस्तक्षेप करेगा। वेरका ने कांग्रेस के खिलाफ बैठक से भी साफ इनकार किया है। राजकुमार वेरका ने कहा है कि किस नेता को रखना है और किसको निकालना है कि मुख्यमंत्री का काम है। वहीं पर बरगाड़ी बेअदबी मामले की जांच पर कहा है कि अकाली दल और बीजेपी ने केस सीबीआई को सौंपकर 3 साल बर्बाद किए, लेकिन जल्द परिणाम आएंगे और दोषी सलाखों के पीछे होंगे। मैं तुहानू कहा कि परसनल कोई की बोलता की नहीं बोलता, लेकिन मैं तुहानू एक गल कहां, पहला शब्द यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अनडिस्प्यूटेड लीडर है तो साडा मुख्यमंत्री है। आ मैं तुहानू पंजाबी च 2 लाइनां च गल कह रहा। उस दी चीफ मिनिस्टर हुंदे होया उहदी लीडरशिप नूं किसी ने चैलेंज नहीं है। दूसरी मैं तुहानू स्पष्ट जी गल कहां बई ये जिहड़े मन मुटाव आ ये दूर करन वास्ते ही ये सारियां कोशिशां हो सकदियां कि जिहड़े लोग कर रहे हैं गल वो कांग्रेस के भले वास्ते कर रहे हैं।